तो उत्तराखंड में एक पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है पर मंजिल उतनी ही शानदार, और इस सफर का दरवाजा है यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जाम। चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारी बनते कैसे हैं? ये वो सवाल है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो पूरे सफर का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक एक करके हर स्टेज की गहराई में जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। ओके, तो शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस एक एस्पिरेंट को ऑफिसर बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है, और इसके 3 बड़े स्टेजेस हैं। इसको ऐसे समझिए, स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स, ये एक स्क्रीनिंग गेट है। इसे जो पार कर गया वही दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मेंस तक पहुंचेगा। यही असली टेस्ट है आपकी काबिलियत का। और आखिर में आता है इंटरव्यू, जहां सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी परखी जाती है। तो चलिए बात करते हैं पहले पड़ाव की, प्रीलिम्स। इसका सीधा सा काम है लाखों एप्लीकेंट्स की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को अलग करना। ये एक क्रूशियल फिल्टर है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इस स्टेज के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मतलब यहाँ गोल टॉपर बनना नहीं है, गोल है बस कट ऑफ क्लियर करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना। सिंपल। इस एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पेपर 1 है जनरल स्टडीज, 150 मार्क्स का। इसी की बेसिस पर आगे की मेरिट बनती है। फिर आता है पेपर 2, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सीसैट भी कहते हैं। ये पेपर बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, इसमें बस पास होना है। भले ही आप इसमें कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, वो फाइनल रैंक में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। और वो मिनिमम पास मार्क है 33%। जी हाँ, पेपर 2 में कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर इसमें फेल हो गए तो पेपर 1 में चाहे जितना भी स्कोर किया हो, आपका सफर वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस खेल का एक और रूल है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसका 1/4 काट लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुक्के लगाने से बेहतर है कि एक्यूरेटी पर फोकस किया जाए। तो प्रीलिम्स का सार ये है, पेपर 2 में 33% लाके पास हो जाओ, और पेपर 1 में इतना स्कोर करो कि कट ऑफ पार हो जाए। सिंपल। मेंस का टिकट पूरी तरह से आपके जनरल स्टडीज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। चलिए, प्रीलिम्स की दीवार तोड़कर आप आगे बढ़ गए हैं। अब सामने है असली चैलेंज, मेन एग्जाम। सच कहूं तो ये इस पूरी कंपटीशन का दिल है। यहीं पर मेरिट बनती है और आपकी फाइनल रैंकिंग की नींव रखी जाती है। और इस स्टेज की अहमियत समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 1500। जी हाँ, पूरे 1500 मार्क्स। यही वो मार्क्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में कहाँ होगा। तो इसमें 8 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स देने होते हैं। शुरुआत होती है जनरल हिंदी से, जिसमें 35% लाना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग है। फिर आता है एस्से का पेपर। इसके बाद शुरू होती है असली मैराथन, जनरल स्टडीज के 6 पेपर्स। और सुनिए, इनमें से 2 पेपर तो खास उत्तराखंड पर ही फोकस्ड है। ये एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करता, बल्कि आपकी एनालिसिस, आपकी सोच और आपकी राइटिंग स्किल्स का भी टेस्ट है। मेंस में सफल होने के बाद आप पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, इंटरव्यू। अब यहाँ किताबी ज्ञान से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी, आपका नजरिया और आप उस पोस्ट के लिए कितने सूटेबल हैं, ये देखा जाता है। और इस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हैं 150 मार्क्स। अब ये 150 मार्क्स किसी को भी लिस्ट में ऊपर पहुंचा सकते हैं या रेस से बाहर भी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बहुत ही डिसाइसिव होते हैं। तो इन सभी स्टेजेस से गुजरने के बाद फाइनल रिजल्ट तैयार कैसे होता है? चलिए अब देखते हैं कि सारी मेहनत का हिसाब किताब कैसे होता है। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और सरल है। मेंस के 1500 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 150 मार्क्स, इन दोनों को जोड़कर बनता है आपका फाइनल मेरिट स्कोर 1650 में से। एक बार फिर याद दिला दूं, प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हैं। तो पूरे प्रोसेस का निचोड़ इन 4 बातों में है। ध्यान से सुनिए, प्रीलिम्स है स्क्रीनिंग के लिए, असली स्कोर बनता है मेंस में, इंटरव्यू परखता है आपकी पर्सनालिटी, और फाइनल रैंक वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के टोटल पर डिपेंड करती है। क्लियर है? अब जब आप पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो ये साफ है कि असली जंग तो मेन एग्जाम के उस विशाल सिलेबस में है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं?